सम्मानित साथियों, ये जो जाटव के नाम पर एक अलग तरह की कहानी गढ़ी गई, एक अलग तरह का इतिहास गढ़ा गया कि ये जाटव समाज का भला करेगा, वो जाटव समाज का भला करेगा। अरे वास्तविक रूप से जिन जाटवों ने समाज का भला किया ना, वो आपके रहनुमा हैं। और वो रहनुमा वही हैं जो आज भी आपके लिए 24 घंटे खड़े हुए हैं। उनके एक ट्वीट से ही भारत सरकार हिल जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार हिल जाती है, बड़े बड़े मंत्रालय हिल जाते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसों में भूचाल आ जाता है। मगर कुछ तुच्छ मानसिकता वाले जो कभी स्थापित नहीं हो पाए, उन बहरूपियों की मानसिकता को स्थापित करने में उनके खुद के महल ढह गए और उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। तो बसपा को नुकसान ना पहुंचाएं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं होगा, ना ही ऐसे लोग कुछ कर पाएंगे समाज के लिए। ये सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी राजनीति के चक्कर में समाज को बरगला कर चले जाएंगे, मगर खुद को स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्थापित वही है जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का ताज पहना, जिन्होंने सारे समाज को एक साथ जोड़कर मान्यवर काशीराम साहब ने इस पूरी व्यवस्था को हमें शासक बनने का मौका दिया। आज हम भूल गए उनके एहसानों को, उनके कर्मों को। और जिस पार्टी की बदौलत आज जितने भी लोग नेता बने हैं, शासक बने हैं, या अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो मान सम्मान स्वाभिमान उन्हें मिला है, वो सिर्फ उसी पार्टी और नेता की बदौलत है। और आज खुद को बड़ा कहने वाले और खुद को ज़्यादा समझदार समझने वाले वो लोग जो नुकसान कर रहे हैं समाज का और पार्टी का, वो गुनहगार हैं इस समाज के, जो इस समाज को शासक बनने से रोक रहे हैं। ये जो अत्याचार अन्याय हो रहा है ना, ये जो ऐसे लोगों की वजह से ही हो रहा है, जो लोग उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो लोग हमारे ऊपर वर्षों से अत्याचार करते हुए आए हैं। हमारे शासक या हमारा कोई भी प्रतिनिधि यदि कहीं पर भी कोई भी अत्याचार अन्याय होता है ना, तो वो सबसे पहले खड़ा होता है। जब वो दूसरे दल में चला जाता है तो वो गुलाम बन जाता है, वो एक मोहरा बन जाता है, वो कुछ कह ही नहीं पाता, ना कुछ कर पाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो तुम्हारा भला करेंगे? कतई तो भला करेंगे नहीं। अब आप देख लीजिए, अब कितने महानुभाव समाज के काम आ रहे हैं, कितनी आवाज़ उठा रहे हैं, कितना लोगों के साथ खड़े हैं, कितना अन्याय को रोक पाने में सफल हुए हैं, कितने अपने पार्टी के सांसदों को साथ लेके कितने धरने प्रदर्शन, कितने आंदोलन उन्होंने किए हैं, या अपने पार्टी के मुखिया को साथ लेकर वो आपके किसी समाज की लड़ाई में आगे गए हैं। अभी क्षेत्र में संभल के अंदर एक मामला हुआ तो उनकी पार्टी के मुखिया हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, और ऐसा ही एक कांड हमारे बीकानपुर में हुआ तो उनके मुखिया के मुंह में ना जबान थी, ना उनके मुखियाओं के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान था, ना उनके अंदर जुनून था। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति है, और इस वोट की राजनीति को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप सफल हो जाओगे। तो इन बहरूपियों के चक्कर में अपना मान सम्मान स्वाभिमान ना खोएं, अपना ईमान ना खोएं। आप जहाँ हैं वहीं रुकिए और सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आज हो सकता है वक्त बुरा है, लेकिन कल यही वक्त जब सत्ता में परिवर्तित होगा ना, तो ये सब मुंह देखते रह जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरी बात को कम कहना ज़्यादा समझने ज़रूरी है। और जय भीम साथियों, इस पर एक बार विचार कीजिए, सोचिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाइए और लोगों को बताइए, समझाइए। जो भी आपके सामने इस तरह की बात करे उसकी बोलती बंद कर दीजिए। जय भीम, जय बसपा।